गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे, अनुपात विश्लेषण। शुरुआत करती हूँ। वित्तीय विवरणों में दिए गए तथ्य किसी संस्था की निरपेक्ष एब्सोल्यूट स्थिति का निरूपण करते हैं, जिसके आधार पर सहारहित निर्णय नहीं लिए जा सकते। निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि इन तथ्यों को एक दूसरे के संबंध में सापेक्ष रूप में देखा जाए। तथ्यों को एक दूसरे के सापेक्ष रूप में रखने की विधि को अनुपात विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो तथ्यों को एक दूसरे के सापेक्ष रूप में रखने की विधि को अनुपात विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अलेक्जेंडर वाला ने सन 1919 में बैंकों की वित्तीय स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए किया था। इसके पश्चात अनुपातों का सर्वव्यापी उपयोग व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में होने लगा। तो अनुपातों का उपयोग कहाँ होने लगा? सर्वव्यापी उपयोग व्यवसाय एवं गैर व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में होने लगा। तो बिजनेस में भी और नॉन बिजनेस एरियाज में भी। तो वस्तुतः अनुपातों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। तो रेशियो का जो उपयोग है वो हमारे जीवन में सभी जगह होता है, चाहे वह गृहिणी हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, प्रबंधक हो या अन्य कोई व्यक्ति हो। गृहिणी को गृह कार्य के दौरान खाना बनाने में विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित करना होता है। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक को विभिन्न रसायनों को एक निश्चित अनुपात में डालना होता है। व्यवसाय में प्रबंधकों को भी लाभ को बिक्री के अनुपात में, ऋण को क्षमता के अनुपात में, चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों के अनुपात में रखना होता है। अतः मनुष्य के प्रादुर्भाव से ही अनुपातों का सार्वभौमिक उपयोग होता रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? देखो, व्यवसाय में प्रबंधकों को भी लाभ की बिक्री के अनुपात में, व्यवसाय में प्रबंधकों को भी लाभ को बिक्री के अनुपात में, मतलब आप जितना सेल्स हो रहा है उसके अनुपात में आपका प्रॉफिट कितना है, उस सेल पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। एक तो ये रेशियो फाइंड करने के लिए। फिर ऋण को क्षमता के अनुपात में, तो आपने कितने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं और आपकी इक्विटी कितनी है, तो उन दोनों का रेशियो क्या है, डिबेंचर और इक्विटी का रेशियो क्या है, ये जानने के लिए। फिर चालू संपत्तियों और को चालू दायित्वों के अनुपात में रखना होता है। तो जो चालू संपत्तियाँ, जो करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स है, उनको करंट लायबिलिटी, उन दोनों का कंपैरिजन करने के उनका रेशियो निकाला जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कई जगह, सभी जगह, व्यवसाय में भी और नॉन व्यवसाय दोनों जगह ही रेशियो का उपयोग किया जाता है। अब देखो डिटेल में मीनिंग ऑफ रेशियो, अनुपात का अर्थ। तो वित्तीय विश्लेषण के एक आधुनिक समय में अनुपातों का सार्वभौमिक प्रयोग किया जाता है। अनुपात किन्हीं दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है। तो अनुपात क्या है? किन्हीं दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है। तो कैनेडी व मैकमूलन के अनुसार एक मत के दूसरे से संबंध को साधारण गणित रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। तो दोनों का जो रिलेशन क्रिएट करते हैं हम, बटे में करते हैं, वही अनुपात है। तो एक मत के दूसरे से संबंध को साधारण गणितीय रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। रॉबर्ट एन एंथोनी के अनुसार अनुपात केवल मात्र एक संख्या की दूसरे से संबंध में अभिव्यक्ति है। तो रॉबर्ट एन एंथोनी के अनुसार क्या है? अनुपात केवल मात्र एक संख्या की दूसरे के संबंध में अभिव्यक्ति है। ठीक है, यह एक संख्या आधार को अन्य संख्या से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। प्रतिशत एक प्रकार का अनुपात होता है। तो प्रतिशत में क्या करते हैं हम? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। अगर इंटू 100 गुणा 100 नहीं करेंगे तो वो रेशियो ही हो जाएगा वो संख्याओं का। ठीक है, तो प्रतिशत जो है वो एक प्रकार का अनुपात ही होता है, जिसमें आधार को 100 के बराबर लिया जाता है और भागफल को आधार के प्रति 100 के रूप में व्यक्त किया जाता है।